दोस्तों कल जब मैं शाम को निकला एक सफर करने के लिए तो मुझे एक माताजी मिली। ठीक है, काफी उम्र थी उनकी और काफी मतलब स्ट्रगल भी कर रही थी। मैंने देखा कि जो माताजी हैं, एक मक्का होता ना, मक्का तो मैंने मक्के को देखा और मक्का के पास में गया तो मैंने कहा आंटी जी ये कितने रुपए का है? बेटा ये 40 रुपए का है। मैंने कहा अच्छा। स्ट्रीट फास्ट फूड की बात कर रहा हूं, मैं रोड पर बैठी थी। मैंने कहा ये मुझे चाहिए, कितना रुपए लेंगे? क्या 40 रुपए। मैंने कहा चलिए आप लगाइए। उन्होंने क्या किया कि मक्के को लिया, छीला और इस तरह चाकू से जैसे उन्होंने काटा, बड़ी तरह लगाया और नमक वमक छिड़क के बड़ी तरह मैंने खाया। बड़ा टेस्टी लगा। मैंने कहा ये मक्के का तो चलो बिजनेस ठीक है, मक्का तो अभी आने वाला है कुछ महीनों बाद, लेकिन ये आपके पास अभी बेटा मैं इसे कोल्ड स्टोर से लेके आती हूँ। मैंने कहा आपकी उम्र तो काफी है, मतलब 60 65 70 पहुंच रही है और ये कौन से हालात है जो आपको इतना सारा स्ट्रगल करना पड़ रहा है? क्या बेटा जो हालात होते हैं ना वो कुछ भी करा सकते हैं। मेरा कोई ऐसा बंदा नहीं है कि कोई मुझे बनाकर बैठा कर खिला सके। और आजकल बोले कि आप जैसे बेटे होते हैं कई लोग, और जो आपकी मेहरारू पता नहीं क्या बोल रही थी, शायद पत्नी को लिए बोल रही थी कि जो पत्नियां होती हैं वो लोग क्या कहते हैं सुकून से नहीं रहने देती हैं। मैंने कहा माता जी अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है फिलहाल, लेकिन आप इतना परेशान क्यों हैं, आप बताइए ना। कहते बेटा देखो जब शादी आदि हो जाती तो जो लड़का होता है ना वो बहू का कुछ ज्यादा चाहने वाला हो जाता है, माँ को छोड़ देता है। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। काफी सारी मेरी वार्तालाप हुई। फिर मैंने उनसे पूछा कि आंटी इसमें रुपए बचता है आपको? उनका बेटा बचता है। मैंने कहा आप इसका रेट क्या है, मतलब इस समय जैसे आप कोल्ड स्टोर से मंगवा लेते हैं इसका? क्या बेटा ये मुझे खुद 15 रुपए की पड़ती है, मैं 40 में बेच देती हूँ और दिन भर में मैं यहाँ पर आराम से 100 पीस लाती हूँ, 100 बेच लेती हूँ मैं आराम से। मैंने कहा तब तो बहुत अच्छी बात है, आप इतना बेच लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल एक जो जब माता जी, इतनी एज की माता जी जब इतना अच्छा काम कर सकती हैं, इतना स्ट्रगल का काम कर रही हैं, इतना अच्छा पैसा भी कमा रही हैं, तो दोस्तों आप लोग भी हैं, आप लोग भी पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे हमारे सिस्टर लोग, माताएं बहनें हैं जो आज की डेट में, कई लोग MBA चाय वाला भाई को देख लीजिए, और पानीपुरी वाली बीटेक पानीपुरी वाली को देख लीजिए, MBA चाय वाली को देख लीजिए, बीटेक चाय वाली को देख लीजिए, मतलब कई सारे ड्रॉप आउट चाय वाले को देख लीजिए, ड्रॉप आउट चाय वाले को देख लीजिए। कई सारे जो माताएं बहनें हैं आज की डेट में बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आपने देखा होगा कई जगह रुमाली रोटी बनाते हुए लोग मिलते हैं, छोला भटूरे का बिजनेस करते हैं, पाव भाजी का बिजनेस करते हैं, पाव ब्रेड का बिजनेस करते हैं, ब्रेड और मट्ठे का बिजनेस करते हैं। यानी जो ब्रेड चीज है ना यार, ब्रेड बहुत ज्यादा कॉमन हो गई। यानी एक ब्रेड को किसी भी टाइप से लोग बेच देते हैं। कई लोग ब्रेड का बर्गर बना देते हैं और पिज्जा बना देते हैं। भाई साहब कुछ भी बिंदास तरीके से ब्रेड का बना करके लोग बेच रहे हैं। देखिए एक चीज से ना कितनी सारी चीजों को क्या बनाया जा सकता है। तो दोस्तों फिलहाल जब मैंने माता जी की इस मेहनत को देखा ना, मुझे थोड़ा हर्ट तो हुआ, लेकिन जो मेहनत कर रही थी ना दिल से सुलूटे जैसे माँ को। लेकिन दोस्तों एक उम्र भी होती है जब कोई लड़का इतना समझदार है, उसकी शादी हो जा रही है, तो देखिए जैसे वो पत्नी के साथ है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन माता जी का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। पता चले वो लड़का और बहू घर में बैठे हैं और जो माता है बेचारी 60 65 साल की, 70 साल की, वो बाहर बेच के अपने घर का सब घर द्वार चला रही है। समझ रहे बात को? तो ये अच्छा नहीं लगता, ये शोभा नहीं देता यार। ठीक है, कोई भी माता पिता हो, कोई भी चीज होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि चलो एक उम्मीद रहती है कि चलो हमारे माता पिता हैं, इन लोगों के लिए हम इतना कर देंगे। माता पिता को जो उम्मीद रहती है कि हमारे बेटा कुछ करेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि हम लोग इनको ना करके माता पिता अभी भी खिला रहे थे, अभी तक शादी के बाद भी माता पिता खिला रहे हैं। तो ये चीज होती है कि आपको इस बिजनेस में सीखना पड़ेगा कि जब एक माता जी 60 65 साल की मक्का बेच करके 40 रुपए के यहाँ पे मक्का बेच रही हैं, तो दोस्तों आप लोग भी एक बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। साइड से इस समय क्या कि जैसे गर्मी आ रही है, कई लोग खीरा ककड़ी का बिजनेस करते हैं। आपको पता है कि इस समय जो 15 रुपए का एक खीरा मिल रहा है, तो दोस्तों आप लोग ना जैसे थोक मंडी चले जाइए। ठीक है, अब कंपटीटर को हमको कैसे अलग करना पड़ता है पता है? उसकी चीज क्या होती है, कई सारे लोगों के पास क्या होता है काफी सारा खीरा रहता है, तो वहां ऑटोमेटिकली बिकता रहता है 10 के 2 दिन में बेचे और 10 के 3 शाम को कर दिए। मतलब जब बिल्कुल मॉर्निंग होगा तो 15 के 2 कर देंगे, शाम हो गई तो 15 के, मतलब दोपहर हुई तो 15 के 2 कर देंगे, मतलब 3 कर देंगे। और जो जब शाम होगी बिल्कुल उनको लगने लगा कि जो हमारा खीरा है ना, खीरा भी बहुत कमजोर हो सकता है, तो वो क्या करते हैं 10 के 3 देना शुरू कर देते हैं। मॉर्निंग में क्या रेट था उनका? 15 के 1 था, दोपहर में 15 के 2 कर दिए। ठीक है, अब शाम को 10 के 3 कर दिए। इतना अंतर कैसे आ गया भाई साहब? एक बिजनेस होता है, पता है आपको रियलिटी बताऊं, उनको जो खीरा मिलते हैं ना वो 5 रुपए के 2 मिलते हैं और 10 के 4 मिलते हैं। इस वजह से वो अपने एक एवरेज प्राइस बना करके सुबह से बेचना शुरू करते हैं, शाम तक के लिए बिंदास तरीके से अच्छा मार्केट कमा लेते हैं। अब पता है ऐसे अगर आप लोग बिजनेस करोगे ना, जैसे खीरा ककड़ी का हो गया, या फिर आप जैसे फास्ट फूड का हो गया, या फिर स्ट्रीट फूड का हो गया, अगर आप लोग इस तरह से बिजनेस करोगे ना, तो ये सक्सेसफुल बिजनेस है।
मौसम के हिसाब से आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रॉफिट देंगे। जैसे वाटरमेलन, तरबूजा को देख लीजिए, खरबूजा को भी देख लीजिए कि कितना सारा यहाँ पर पैसा देता है लोगों को। यहाँ पर लोग कितना 2-2, 2.5 रुपए केजी के हिसाब से खरीदते हैं और इसको बेचते कितना है 10 रुपए केजी, 20 रुपए केजी, 15 रुपए केजी के हिसाब से बेचते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक दिन में इन लोगों की जो मोटी मोटी कमाई हो जाती है आराम से 1000-1200 रुपए की आराम से कमाई हो जाती है। ज्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ता। दोपहर के 2:30-3 बजे से लोग बैठ जाते हैं, शाम के 6-7-8 बजे तक, जैसे जो धूप रहती है ना गर्मियों के दिनों में, धूप के ढलने के बाद ही लोग यहाँ पर खरीदना शुरू करते हैं। सुबह सुबह की जो धूप होती है ना, बेचारे सारे दिन बैठे रहते हैं, एक पक्षी भी पन नहीं मारता। लेकिन एक जो शाम के 3:30 बजे के बाद का जो मार्केट होता है ना, सारे लोग घर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और अपने अपने सामान को परचेस करना शुरू कर देते हैं। यानी जो मार्केट रहता है फिलहाल 2:30-3 बजे से स्टार्ट हो जाता है और शाम के 8:30 बजे तक चलता है। तो दोस्तों आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी कोई एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग भी अपने अपने माता पिता को इस तरीके से यार मत उनको रोड पर भेजें। अगर आप करने के इच्छुक है कुछ भी करने के, तो माता पिता यार कब तक करेंगे, एक उनको भी मौका दीजिए आराम करने का। अब तो आपकी शादी भी हो चुकी है, आप भी पैसे कमाइए, अपने बेबी बच्चे पालिए, हर चीज देखिए, लेकिन माता पिता के लोगों के लिए ना एक आपको पॉजिटिव वे में आने पड़ेगा। दोस्तों फिलहाल मैं आपको कई सारे यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी बताते रहता हूँ, बिजनेस आइडिया बताते रहता हूँ, कई सारे ऐसे आइडिया बताते रहता हूँ। यहाँ पे तो चलो टोटल में सब स्ट्रीट फूड के बारे में बताते रहता हूँ। अभी जब हमारे लाइव इंटरव्यू होंगे ना, बहुत मजा आने वाला होगा, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, कई सारे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, मतलब एकदम एंटरटेनमेंट टाइप का भी रहेगा। लोग हंस के बिजनेस कैसे कर रहे हैं, ठीक है, यानी आपको एकदम खुशी भी मिलेगी और उस बिजनेस से पैसा कितना है वो भी आपको पता चलेगा। यानी आप कभी सैड नहीं हो पाएंगे अगर आप इस चैनल पे आ गए। तो प्यारे से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।